बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो इशूज़ पर बात करनी है। सीसीपी और लाहौर की तब्दीली का मामला, जिस पे बहुत सारे आप दावे सुन रहे हैं, इंकशाफात सुन रहे हैं, तफसीलात सुन रहे हैं। मैंने भी कुछ लोगों से बात की, वो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है दोनों साइडों की कि क्या बातें चल रही हैं। लेकिन आगाज़ करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े से जो कि इस्लामाबाद में पेश आया। एक नौजवान उसामा को, जिसको जो है वो गोलियां मार के और आप समझिए कि जो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, बेगुनाह थे वो। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेगुनाह थे, हालांकि अभी इंक्वायरी इसके ऊपर होनी है, जुडिशल इंक्वायरी का ज़बानी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन लवाहिकीन का कहना है कि जब तक रिटर्न नहीं दिया जाएगा, एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। और इस वक्त जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6:20 हैं। इस वक्त तक मेरी अभी नूरुल अमीन दानिश साहब से बात हुई है, जो कि समा टीवी के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। और अवैस कैनी साहब से बात हुई, उनसे मैंने तफसीलात ली। तो उन दोनों से जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक यह है कि फैमिली का ये कहना है कि जब तक रिटर्न नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसामा का जनाजा वहीं पर पढ़ा जाना है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि 5 बजे जनाजे का टाइम था, लेकिन अभी तक जनाजा भी नहीं पढ़ा गया। और अभी नूरुल अमीन दानिश साहब के मुताबिक PTI के MNA सदाकत अब्बासी साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं। एक इंतहाई अंदरनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं कि आप देखें कि ये हमारी पुलिस है जिसका काम लोगों की हिफाजत करना है, लेकिन ज़ाती चपकलिश पे और जो अब तक उनकी फैमिली का, उसामा की फैमिली का सामने आ रहा है, मैं बल्कि दरख्वास्त भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये दहशतगर्दी का, पुलिस की दहशतगर्दी का ना तो पहला वाक़या है ना ही आखिरी वाक़या है। जब तक पुलिस को आप सज़ाएँ नहीं देंगे, जब तक पुलिस के कातिल एहलकारों को फांसी की सज़ा नहीं देंगे, फांसी पर नहीं लटकाएंगे, तब तक ये वाक़यात नहीं रुकने वाले, तब तक इनमें कमी नहीं आएगी। पुलिस की दहशतगर्दी के वाक़यात, दरिंदगी के वाक़यात, रियासती जबर और दहशतगर्दी के वाक़यात आप देख चुके हैं। सबसे बड़ा वाक़या जो अभी हमारी आंखों के सामने है वो सानिया मॉडल टाउन का केस था। सानिया मॉडल टाउन में क्या हुआ, किस तरह से एक हामला खातून को जबड़ों में गोलियां मारकर किस तरह गोशत दुरूद पर फायरिंग की गई, कैसे मिराजुल कुरान पर फायरिंग की गई, कैसे डॉक्टर तलकादरी के घर पर फायरिंग की गई। सारी वीडियोस मौजूद हैं, तमाम चैनल्स लाइव थे, हर चैनल के पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर किसी ने ये चीज़ देखी, पूरे पाकिस्तान ने ये चीज़ देखी। लेकिन आज तक उन पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिल सकी। तो ये इससे बड़ा वो क्या हो सकता है उनके पास कि मॉडल टाउन कर दिया फिर भी सज़ा नहीं मिली। फिर आप देख लें सानिया साहिवाल में जिस तरह से बेगुनाह अफराद को शहीद किया गया, उसके जो मुल्ज़मान थे वो सारे बरी हो गए और खामोशी हो गई। और यहाँ पर भी आप देखें कि मैंने क्यों कहा आपको कि पुलिस का मौक़िफ़ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अभी से झूठ साबित हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस का पहले मौक़िफ़ क्या आया। देखें, एक बात तो ठीक है, इस पर हमें अवेयरनेस भी देनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए कि जब भी पुलिस आपको कहीं पे रोके तो रुकना चाहिए, नाके पे रोके, कहीं भी रोके रुकना चाहिए। और अगर वो तलाशी लेना चाहते हैं तो हमारी हिफाजत के लिए होता है, उनके साथ तामुन करना चाहिए। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये आया कि G10 में गाड़ी पर फायरिंग का मामला। पुलिस को रात को कॉल मिली कि गाड़ी में सवार डाकू शम्स कॉलोनी के इलाके में डकैती की कोशिश कर रहे हैं। ATS पुलिस के एहलकार जो इलाका में गश्त पर थे, उन्होंने मशकूक गाड़ी का तक़ुब किया। पुलिस ने काले शीशों वाली मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने मुतअद्दिद बार G10 तक गाड़ी का ताक़ुब किया, ना रुकने पर गाड़ी के टायरों में फायर किए। बदकिस्मती से 2 फायर गाड़ी के ड्राइवर को लग गए, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। SSP CTD की सरबराही में 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस टीमें वक़ूआ के हक़ाइक़ पर मबनी तहक़ीक़ात करके असल हक़ाइक़ से आगाह करेंगी। DIG इस्लामाबाद का ट्वीट। अब यहाँ पर ये देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे नूरुल अमीन दानिश साहब ये बता रहे थे कि एक भी फायर जो है वो टायर पर नहीं लगा। और फिर अगर पुलिस जो है उसको पीछे से ताक़ुब कर रही थी, उसके पीछे थी, तो फायर पीछे से लगने चाहिए थे। फ्रंट से भी 4 फायर लगे हैं और पुलिस कह रही है 2 फायर। एक मैं देख रहा था 17 और एक 22, 17 से 22 गोलियां जो हैं वो मारी गई हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि आज तक आप नहीं देखेंगे कि पुलिस जो है वाकई डाकुओं को पुलिस ने जो है वो कहीं पे मार दिया। और जिसको भी मारते हैं वो जाली पुलिस मुकाबले निकलता है, झूठा निकलता है। अभी आप कराची में देखें 5 जो मजदूर थे उनको मारा गया, वो झूठा निकला सारा कुछ। तो इसलिए ये वाक़या मैंने कहा कि ना पहला है ना आखिरी है, ये होते चले जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन नज़र आती है। अगर कोई चीज़ नामुमकिन नज़र आती है तो वो पुलिस में इस्लाहात हैं, पुलिस में तब्दीली हैं, पुलिस के रवैये में तब्दीली है। कोई इज़्ज़तदार शख्स थाने जाने को तैयार नहीं है, कोई इज़्ज़तदार शख्स पुलिस से रुजू करने को तैयार नहीं है। खौफ आता है थाने में जाते हुए, क्योंकि पुलिस जो है वो जिस तरह से इंसल्ट करती है लोगों की, जिस तरह से इज़्ज़त नफ्स मजरूह करती है, जिस तरह से पैसे लिए जाते हैं, जिस तरह तज़हीक की जाती है। और कुछ चीज़ें पुलिस की वो इस मौके पे नहीं किसी मौके पे करेंगे, उनकी जायज़ हैं। जैसे वो अगर कहते हैं कि नफरी की कमी है, ये और पहलू पुलिस का एक बता रहा हूँ
इस पे नहीं जा रहा, इस वाक़े के साथ तो इस पे तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन वैसे कह रहा हूँ, पुलिस से जब कारकर्दगी को पूछते हैं वो कहते हैं कि वसाइल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, नफरी की कमी है, गाड़ियों की कमी है, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन अगर कोई थाने में दरखास्त लेकर जाता है तो उसको इज्जत से बिठाया तो जा सकता है, उसे पानी तो पूछा जा सकता है, उससे तमीज़ से बात तो की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको आज ही बता देता हूँ। हमारी जो अशराफिया है, हमारी जो ताकतवर लोग हैं, ये पहले होता रहा है हुकूमतों में, अब हुकूमती सतह पर तो ये नहीं और नज़र में आता, लेकिन नीचे MNAs MPs हों, चाहे उनका तल्लुक किसी भी जमात से हो, बहुत सारे और ताकतवर लोग होते हैं जो पुलिस से गलत काम लेते रहते हैं। अब होता यह है कि जब आप पुलिस से एक गलत काम लेते हैं तो पुलिस वाला 10 फिर अपनी मर्जी के भी करता है, क्योंकि जिसने उनसे जवाब लेना होता है, जिसने उसको अकाउंटेबल करना होता है, जब वही उसको गलत काम कह रहा है तो वो उसको कल को कैसे रोक सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला है हमारी अदालतों का। हमारी अदालतों का मसला यह है कि अदालतों में मैं अक्सर देखता हूँ कि पुलिस की गलत प्रोसिक्यूशन की वजह से कातिल को बरी कर दिया जाता है, लेकिन जो पुलिस एहलकार गलत प्रोसिक्यूशन करने वाला होता है, जो गलत तफ्तीश करने वाला होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ पे नज़र भी आ जाता है कि पुलिस वाले गलत थे, पुलिस वालों को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दिया जाता है या उनके साथ रियायत की जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अदालतों का, अभी अगर जुडिशल इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल हो, उसके बाद केस चले, और केस चलने के बाद इन पुलिस के दरिंदों को जो है वो फांसी पर लटकाना चाहिए। क्योंकि वालिद का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा जो है वो जमा साला बेटा उसामा नदीम वाल नदीम जुनस अपने वालिद के साथ G10 मरकज़ में कारोबार करता था। आज मोरखा 2/1/2021 को बवक्त रात तकरीबन 2 बजे अपने दोस्त को H11 नास यूनिवर्सिटी छोड़ने गया तो मुदस्सिर मुख्तार, शकील अहमद, सईद अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा और इफ्तिखार अहमद, जिनसे एक दिन कबल मेरे बेटे की तल्ख़ कलामी और झगड़ा हुआ था, और मेरे बेटे ने आकर मुझे बताया था कि मेरा कुछ इस्लामाबाद पुलिस मुलाजमीन से झगड़ा हुआ है और उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हें मज़ा चखाएँगे। आज मोरखा 2 जनवरी 2021 को वक्त 2 बजे रात इन लोगों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मेरे बेटे की गाड़ी का पीछा किया। सबसे पहले इन लोगों ने गाड़ी को हिट किया और उसके बाद रोककर मेन शाहराह पर सरेआम तकरीबन 17 गोलियां चारों तरफ से मारी और दहशतगर्दी और दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मेरे बेटे की जान एक मामूली तलकलामी की वजह से ले ली। दानिस्ता और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ मेरे बेटे को इन पुलिस की वर्दी में मलबूस दरिंदों ने कत्ल किया और पूरे इस्लामाबाद में खौफ और एहरास फैला दिया है, जबकि मेरा बेटा बिल्कुल निहत्था, अकेला और खाली हाथ था। जनाब अली, इन लोगों ने दहशतगर्दी, दरिंदगी और हैबतनाक जुर्म का इर्तिकाब किया है। चारों तरफ से मेरे बेटे की गाड़ी पर गोलियां मारी गईं और जिनमें से एक गोली मेरे बेटे के सर पर और दूसरी सीने पर और बाकी तमाम गोलियां जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी, जिससे मेरा बेटा कत्ल हो गया। लिहाजा जनाब से इल्तमास है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये उन्होंने SHO थाना रमना को दी। दहशतगर्दी की जो है वो है दहशतगर्दी के दफात के तहत जो केस है वो रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन इस पे होना यही चाहिए कि इस पे ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलना चाहिए और इनको सज़ाएँ होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि जिस तरह इन्होंने ये कहा है, हाँ एक चीज़ मुझे और याद आ गई है, मैंने पहले भी एक वीडियो में कही थी और सॉरी इस वीडियो में अब वो जो CCPO लाहौर वाला है वो नहीं हो पाएगा, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी इसी पे बात करते हैं। एक चीज़ शुरू हुई थी, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया था कि पुलिस एहलकारों की वर्दियों में कैमरे लगाए जाएंगे। क्यों नहीं वो कैमरे लगाए जाते? कौन सा मसला है, कौन रुकावट है इस चीज़ में? वही रुकावट है जो पुलिस से गलत काम करवाते हैं, धंधा करवाते हैं, पुलिस से हिस्सा वसूल करते हैं, वही ये चीज़ शायद नहीं होने देते। वरना ये जब कहा गया था कि पुलिस के एहलकारों की वर्दियों में कैमरे होंगे, रिकॉर्डिंग होगी सारी कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अगर आज वो कैमरे लगे हुए होते तो पहले तो पुलिस वालों की जुर्रत ना होती कि वो इस तरह की दरिंदगी करते, दहशतगर्दी करते। और अगर एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि उन्होंने उस नौजवान को रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, तो वो भी सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता, सारी चीज़ें मौजूद होती। इसलिए इस वाक़े पे हमें सबसे ज़्यादा जो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए वो 2-3 चीज़ों की बात करनी चाहिए। सबसे पहले इसी बात पे कि ये ट्रायल होना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ट्रायल हो रोज़ाना की बुनियाद पर और 1 से 1.5 माह में इन दरिंदों को तख्तादार तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात यह है कि पुलिस में कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए कि पुलिस का कोई एहतसाब सख्त से सख्त हो सके। और तीसरा जो मौक़िफ़ है, जो तीसरा मुतालबा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि फ़ौरन से पहले पुलिस की वर्दियों में कैमरे लगने चाहिए, मुकम्मल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि पता हो कि कौन सा पुलिस एहलकार क्या कर रहा है। अगर एक एहलकार ठीक काम कर रहा है रिकॉर्डिंग मौजूद होगी और अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो भी चीज़ मौजूद होगी। इसलिए
शेख रशीद साहब को ये चाहिए कि फ़ौरन से पहले ये करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो है वो ये कत्ल के वाक़यात बढ़ गए हैं। और ये कैसे हो सकता है कि पुलिस की मिली भगत ना हो, पुलिस का तामुन ना हो और पुलिस की रियायत ना हो? क्योंकि अगर हम चले मान लेते हैं कि पुलिस के इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर तो पुलिस को कोई खौफ ही नहीं रहा कि दिन दिहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, कत्ल, पुलिस वाले खुद कत्ल कर रहे हैं, तो बाकी बातें आप छोड़ दें। तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब के लिए टेस्ट केस है, इस उनकी हुकूमत के लिए, शेख रशीद साहब के लिए, कि इस मौके पे वो कोई रियायत ना करें। और मेरी सुनने वालों से भी ये दरख्वास्त है कि इस इशू को भरपूर आवाज़ में बुलंद कीजिए, इस पर हुकूमत पर दबाव बढ़ाइए और इस पर सख्त मौका फरमाइए ताकि इदारों के ऊपर दबाव हो, पुलिस के ऊपर दबाव हो। और ख़ास तौर पे अगर एक चीज़ इस मौके पे हो गई, ये जो है कि पुलिस की वर्दियों में कैमरे वाला, तो यकीन करें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।